बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमें जो है वो एक ख़ास चीज़ पढ़नी पड़ेगी प्लेन पोलराइज लाइट के हवाले से। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? देखो, एक लाइट है और लाइट जो है ना वो वेव फॉर्म में भी होती है। अगर हम इसको किसी पोलराइज़र से पास करवाते हैं, ठीक है, पोलराइज़र से इस लाइट को हम पास करवाते हैं, तो ये लाइट की जो वेव है ना, पूरी एक ही प्लेन में, एक ही सरफेस में, एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से जाएंगे ये, ठीक है, सेम प्लेन में ये जाना शुरू हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये हमारी कहलाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी, ठीक है। अब अगर हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास करवाते हैं, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें से इस लाइट को पास करवाते हैं, अगर इस लाइट की डायरेक्शन सॉल्यूशन से पास होने के बाद क्लॉकवाइज हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। राइट साइड पर हो जाए, सिंपल आप कह लो राइट साइड पर, ठीक है ना। राइट साइड पर आ जाए तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी का नाम देंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही सॉल्यूशन, यही जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इसमें पास की जाए तो उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, तो हम उसे लेवो रोटेटरी कहेंगे। लेवो रोटेटरी कहा जाएगा उसको, ठीक है ना। तो ये जो है इसकी सेम मेन चीज़ इसकी ये है। अच्छा जी, अब इसका हमारे पास जो है वो बायोकेमिस्ट्री में क्या लिंक है, बायोकेमिस्ट्री में इस चीज़ का हमारे से क्या ताल्लुक है, ये चीज़ देखेंगे। ग्लूकोज की फॉर्म, ग्लूकोज क्या है पहले तो हम ये देखेंगे। ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है। ग्लूकोज क्या है? एक एल्डोज शुगर है। एल्डोज शुगर मीन्स इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, कार्बोनाइल ग्रुप सॉरी होगा इसके पास। और कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होगा? हमें पता है कौन सा होगा। एक तरफ अल्काइल रेडिकल, दूसरी तरफ हाइड्रोजन और कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, ये कहलाता है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइडिक वाला, ठीक। ये तो होता है कार्बोनिल, ये होता है कार्बोनिल। और अगर इसकी एक साइड पर अल्काइल रेडिकल हो और दूसरे पे हाइड्रोजन हो तो उसको हम कहते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप। अच्छा, ग्लूकोज का एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम। अच्छा, ये तो देखो ये सेम है, डायरेक्शन थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, थोड़ी सी वही चीज़ सेम है। अल्काइल रेडिकल हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए कार्बन की वैलेंसी पूरी है, कार्बन की वैलेंसी याद रखनी है आपने, 4 होती है कि 4 बॉन्ड इसने पूरे करने होते हैं। 4 बॉन्ड कैसे? देखो 2 बॉन्ड इसने ऑक्सीजन से बनाए हैं, एक हाइड्रोजन से और एक नीचे भी बनाया है, ठीक है। तो कितने होगा टोटल? 4 हो गए। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12 और O6 होता है, ठीक है ना। ये होता है C6H12O6, ये इसका फार्मूला होता है। तो हम पहले 6 कार्बन बनाते हैं। एक कार्बन, सॉरी यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ये हमने 6 कार्बन जो है वो पूरे कर लिए यहाँ पर। सो अब इसकी वैलेंसी जैसे मैंने कहा पूरी करनी होगी, तो वैलेंसी पूरी करेंगे पहले तो, ठीक है, साथ ही साथ। और साथ ही साथ इसके फॉर्मूले में OH लाजमी आता है। OH, H, H, OH, OH, H, H, OH, ये इसका ज़रा सा थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। हमने सिर्फ अभी L और D ग्लूकोज को समझना है। तो ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होता है
H12O6, ये इसका फार्मूला होता है। आप काउंट करोगे ना तो सब ये C6H12O6 आपको इसके अंदर मिलेगा। अच्छा जी, अब इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी ये सारी चीज़ इसके अंदर हम कैसे समझेंगे और क्या चीज़ है। अच्छा, इसमें आप देखो कि ये जो थर्ड नंबर वाला कार्बन है इसके इस साइड पर OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, मीन्स थर्ड, सॉरी मैंने थर्ड यहाँ पर सही है, थर्ड ही यहाँ पर होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ कि हम इसको थर्ड क्यों कह रहे हैं, ये थर्ड कार्बन को यहाँ से भी तो हो सकते हैं ना, 1 2 3 4, ये फोर्थ कार्बन भी तो हो सकता है ना। ये फोर्थ कार्बन नहीं, ये थर्ड कार्बन है। 1 2 3 4, ये फोर्थ नहीं है, ये थर्ड है। किस तरीके से, 1 2 3 4 5 और 6, ये कितना है, थर्ड पे। यहाँ से नंबरिंग क्यों की, यहाँ से क्यों नहीं की, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से करीब है, यहाँ से आता है, तो हम नेमिंग के मुताबिक यहाँ से नंबरिंग करते हैं, तो थर्ड नंबर पर ये ऐसे ही रहेगा। लेट सपोज अगर हम इसी के सामने एक मिरर प्लेस कर दें, एक मिरर प्लेस करते, तो मिरर में क्या होता है, बिल्कुल इसी का अपोजिट रिफ्लेक्ट होकर आता है। मीन्स किस तरीके से कि ये हमारे पास C यहाँ पर है, H यहाँ पर आ जाएगा, O वैसे ही रहेगा। ठीक है, सेम C रहेगा, जहाँ OH था यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर OH आ गया, फिर C आ गया, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर H आ गया। ठीक है, देन फिर C आ गया, 3 तो हो गए, चौथा हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर H OH, फिर एक और बनाते हैं H OH, और लास्ट वन H और OH। तो सब वही चीज़ है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी कि अरेंजमेंट से पोजीशन आप कह सकते हो कि पोजीशन चेंज हो गई। पहले ये OH यहाँ पर थे, यहाँ पर आ गया, हाइड्रोजन जो यहाँ पर था वो वहाँ चला गया। तो इस तरीके से इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई मिरर में हमने रखने के बाद। ठीक है, अब देखो जो थर्ड नंबर पे था ना, बाकी सब तो सेम है, थर्ड नंबर पर OH यहाँ था, H यहाँ था। ठीक है, OH यहाँ था और H हमारे पास यहाँ था। जैसे ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, ये जो मिरर के साथ आ जाए, तो ये वाला जो साइड है, ये जो पहले बनाया था, ये कहलाएगा डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज, डेक्सट्रोरोटेटरी ग्लूकोज, और ये एल ग्लूकोज। डी बस आप इतना याद रखो, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें डिफरेंस है। डी में ये वाला होगा हमारे पास डी ग्लूकोज और ये एल ग्लूकोज। ठीक है, डिफरेंस क्या है, सिर्फ अरेंजमेंट का, कि यहाँ पर आ गया और वहाँ पर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। आप राइट और लेफ़्ट, यानी कि आप लेवो रोटेटरी है तो उसको याद रखो लेफ़्ट से, कि भाई वहाँ पर लेफ़्ट साइड पे चले जाएगा। ठीक है ना, लेफ़्ट साइड पे वो चीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, लास्ट में जो 6 वाला कार्बन है उस पर ये चीज़ नहीं आनी थी, थोड़ी सी हमने ज़्यादा बना दी ये वाली। ठीक है, ये CH2 और OH बनेगा। ठीक है ना, ये नहीं आएगा यहाँ पर। तो उम्मीद है समझ आया होगा डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में। तो डी ग्लूकोज सिंपल ये है, इसी का रिफ्लेक्ट यहाँ अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट कह सकते हो, तो वो एल ग्लूकोज हो जाएगा। बस आप इतना सिर्फ जहन में रखो। ठीक है, और आसानी के लिए, याद रखने के लिए कैसे पता चलेगा, तो ये जो लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन से ऊपर वाला कार्बन जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन पे अगर OH राइट साइड पर है, OH राइट साइड पर है तो डी ग्लूकोज है। अगर फिफ्थ कार्बन पर OH लेफ्ट साइड पर है, मीन्स L फॉर लेफ्ट, लेवोरोटेटरी मीन्स लेफ्ट साइड। आसान ऐसे याद रखने, अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो वो एल ग्लूकोज है। ठीक है, अगर OH लास्ट फिफ्थ सेकंड लास्ट कार्बन पे जो है OH, अगर वो राइट पर है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी ग्लूकोज, अगर लेफ्ट पे है तो एल ग्लूकोज। ठीक है, सिंपल। उसके बाद जो आगे टॉपिक है इसकी मज़ीद रिएक्शंस पढ़ेंगे ग्लूकोज वगैरह के, कार्बोहाइड्रेट्स के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।